Vedanta Computer Institute, Palaganj, Patna, Bihar. हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वेदांता कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल पे। और आज के इस वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले हैं कंप्यूटर डीसीए का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। जी हाँ दोस्तों, और यह एक ऐसा टॉपिक है जिसका उपयोग प्रायः किसी भी कार्यालय में बहुत ही ज़्यादा किया जाता है। तो देर ना करते हुए हम लोग अपने वीडियो के क्रम को आगे बढ़ाते हैं और आज हम लोग चालू करने वाले हैं एमएस वर्ड, और प्रतिदिन इस वर्ड का एक सीरीज लॉन्च किया जाएगा। तो देर ना करते हुए डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। और आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इंट्रोडक्शन, यानी कि वर्ड का परिचय। तो जैसा कि हम सभी को पता है कि कंप्यूटर में किसी भी एप्लीकेशन को ओपन करने के लिए सिंपली हम लोग सर्च में जा करके और उस एप्लीकेशन का नाम इंटर करते हैं। तो एक बात आपको थियोरिटिकल कंसेप्ट याद रखना है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का विभिन्न वर्जन हमारे बीच मौजूद है। अभी हम लोग के बीच माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का 2007 और 2013 वर्जन सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। तो हम लोग जो पढ़ने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013। तो सबसे पहले वर्ड को खोलने के लिए हम लोग विंडोज़ बटन दबाकर या सर्च में जा करके WORD, बस इतना ही आपको लिखना है। MS लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ता है, बस आप विंडोज़ की दबाइए, वर्ड लिखिए WORD। इतना लिखते ही आप इस लिस्ट में देखेंगे कि वर्ड 2013 आ गया। इसका मतलब मेरे कंप्यूटर में वर्ड का 2013 संस्करण डाउनलोड किया हुआ है। तो वर्ड 2013 पे सिंपली क्लिक कर देना है। इतना करते ही आपके स्क्रीन पर वर्ड का विंडोज़ ओपन हो जाएगा। अब इस विंडोज़ को ध्यान से देखिए और समझिए कि इसका क्या मतलब होता है, ये आखिर क्यों दिया हुआ है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक कंसेप्ट है, एक नियम है। नियम यह कहता है, खास करके यह सिर्फ और सिर्फ वर्ड 2013 और उसके नए वाले वर्जन्स में होता है। तो जैसे ही आप वर्ड खोलेंगे, वर्ड खोलने के बाद ये सब जो है, ये सब आपको दिख रहा होगा, बना बनाया डॉक्यूमेंट का प्रारूप है। फिर से एक बार, जब वर्ड चालू करेंगे तो इधर में रिसेंटली ओपन फाइल दिखाता है कि आप हाल फिलहाल में वर्ड का कौन सा फाइल खोले हैं, यहाँ दिखा रहा है आपका। और इधर में ये सब जो दिखा रहा है छोटा छोटा, ये सब को हम लोग बोलते हैं प्री डिफाइंड फॉर्मेट ऑफ एनी डॉक्यूमेंट, यानी कि वैसा डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट जो पहले से बना हुआ हो, हमने नहीं बनाया है। यह MS वर्ड का प्री इंस्टॉल्ड होता है, पहले से ही बना होता है। और यदि आपके कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्टेड रहेगा तो ये जो है फॉर्म पहले से बना हुआ डिजाइन जो है बढ़ते जाता है, यानी कि और भी ऑप्शंस आते जाएगा। इसमें से ये जो डिजाइन है, इस डिजाइन को टेम्पलेट बोलेंगे। फिर से एक बार, टेम्पलेट, TEMPLATE। तो कोई पूछे व्हाट इज टेम्पलेट, तो आंसर होगा द प्री डिजाइंड डॉक्यूमेंट ऑफ वर्ड इज कॉल्ड टेम्पलेट, यानी कि वर्ड का वैसा डॉक्यूमेंट जो पहले से डिजाइन किया हुआ हो, पहले से बनाया हुआ हो, तब उसे हम लोग टेम्पलेट बोलेंगे। तो आप यहाँ से कोई भी एक टेम्पलेट को चूज कर सकते हैं जो आपको उचित लगे। आपको लग रहा है कि आपको ऐसा कुछ बनाना है तो आप इस पर क्लिक कीजिए, आपको लग रहा है कि ऐसा कुछ बनाना है तो आप इस पर क्लिक कीजिए। और भी नीचे है, तो आप अपने ज़रूरत के हिसाब से देखिए और आपको जो टेम्पलेट पसंद आ रहा हो आप उस पर जाके सिंपली क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही क्रिएट का एक ऑप्शन देता है, आपको क्रिएट पे क्लिक करना है। क्रिएट करते ही आप देख सकते हैं हमारा नया डॉक्यूमेंट ओपन हो चुका है, और वो भी पहले से क्रिएटेड है, मतलब कि बना बनाया है। अब आप इसमें एडिटिंग कर सकते हैं, मतलब जहाँ जो रिक्वायरमेंट है आप अपने से डाल सकते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पूछ रहा है फर्स्ट नेम, तो यहाँ क्लिक करके हम अपना फर्स्ट नेम डाल देंगे। सर नेम पूछ रहा है तो हम सर नेम में ये डाल दिए। नीचे पूछ रहा है एक्सपीरियंस, आपका अनुभव। यहाँ आपका एड्रेस पूछ रहा है, आपका फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, आपका वेबसाइट, एजुकेशन क्वालिफिकेशंस, कम्युनिकेशंस, लीडरशिप, रेफरेंस एंड सो मेनी मोर। तो आपको जो जो डिटेल्स भरने का इच्छा हो आप सिंपली डिटेल्स को भरिए और इसको सेव कर दीजिए। इसका मतलब हुआ आपको ये सब डिजाइन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसी को हम लोग टेम्पलेट बोलते हैं। फिर से आते हैं फाइल मेन्यू, उसके बाद न्यू। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे फिर से टेम्पलेट आ गया है। अब आपको जो ज़रूरत पड़े यहाँ से चूज कीजिए। और यदि मैनुअली कोई काम करना है, लिख करके कोई काम को करना है, तो उसके लिए आपको कस्टम यानी कि ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक करना है। देखिए
ब्लैंक डॉक्यूमेंट। जैसे ही हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट किए, आपके सामने सादा पेज का एक डॉक्यूमेंट ओपन हो चुका है। इस तरह से हमने सीखा वर्ड को स्टार्ट करने का प्रॉपर वे, सही तरीका क्या है। दूसरा चीज जो हमें सीखना है वो सीखना है वर्ड का विंडोज, यानी कि वर्ड विंडोज खोलने के बाद कहाँ पर किसे क्या बोला जाता है और किसका यानी किस भाग का क्या काम है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वर्ड का सबसे ऊपर वाला जो विंडोज होता है उसे हम लोग टाइटल बार कहते हैं। तो जैसा कि आप इस तस्वीर में देख पा रहे हैं, जो सबसे ऊपर रेड कलर का, ध्यान से देखिएगा, हम थोड़ा सा जूम इन कर देते हैं। ऊपर में देखिए, सबसे ऊपर में ये जो रेड कलर का लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट 1 वर्ड, इसका मतलब डॉक्यूमेंट 1 सबसे ऊपर वाला एरिया ये है। तो कोई भी विंडोज का जो सबसे टॉप मोस्ट एरिया होता है उसे टाइटल बार बोला जाता है। और टाइटल बार में दो चीज दिखाया जाता है, पहला डॉक्यूमेंट का नाम और दूसरा एप्लीकेशन का नाम। डॉक्यूमेंट का नाम यानी कि जिस नाम से आप डॉक्यूमेंट को सेव करेंगे वही डॉक्यूमेंट का नाम यहाँ शो करेगा। यदि सेव नहीं करेंगे तो पहला डॉक्यूमेंट है तो डॉक्यूमेंट 1 शो करेगा, सेकंड डॉक्यूमेंट है तो डॉक्यूमेंट 2 लिखाएगा। लेकिन एग्जाम्पल, हमने डॉक्यूमेंट 1 खोला, नाम लिख दिया कुछ और इसे राज नाम से सेव कर दिया, तो अब आप टाइटल बार में देखोगे कि यहाँ राज लिखेगा। इसका मतलब टाइटल बार में आपको पहला डॉक्यूमेंट का नाम दिखाएगा और दूसरा एप्लीकेशन का नाम दिखाएगा कि क्या खुला हुआ है, वर्ड पैड, एक्सेल, पेंट, क्या। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं लिखा हुआ वर्ड, इसका मतलब अभी वर्ड खुला हुआ है और यह वर्ड का डॉक्यूमेंट 1 है। सेकेंड चीज जो हमें सीखना है, तो टाइटल बार के लेफ्ट साइड में देखिएगा टाइटल बार, और यह हो गया आपका टाइटल बार का लेफ्ट एरिया। तो टाइटल बार के लेफ्ट साइड में आप जो देख रहे हैं ये पूरा को, इसे हम लोग बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। फिर से क्विक, QUICK, क्विक एक्सेस टूल बार। तो क्विक मतलब होता है जल्दी, एक्सेस मतलब कार्य करना, और टूल मतलब औजार। तो यहाँ पे क्या है, इसका काम क्या है, जिस चीज का जरूरत हमें रेगुलरली है उस टूल को हम यहाँ पे पिन अप कर देते हैं, इसी एरिया में पिन कर देते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल देखिए, मान लिया जाए, आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 4 5 टूल है, इस पे राइट क्लिक करके रिमूव किया जाता है, राइट क्लिक रिमूव। मान लिया जाए कि इस इंसर्ट में हम गए और यहाँ से हमें इस वर्ड आर्ट का जरूरत बार बार है, तो बार बार इंसर्ट में न जाने के बजाय इस पे आप राइट क्लिक कीजिए और ऐड टू क्विक एक्सेस टूल बार, इस पे जाके क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप क्लिक कर दीजिएगा यह टूल यहाँ पे आ जाएगा। देखिए यहाँ आ गया है। मान लीजिए हमें जरूरत है इसका वाटर मार्क का, तो राइट क्लिक करेंगे क्विक एक्सेस टूल बार, तो आप देख सकते हैं यहाँ एक नया टूल ऐड हो गया। तो जिस टूल का जरूरत बार बार है उसको आप क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड कर दीजिए, और हटाना रहे तो जिस टूल को ऐड किए हैं उस पर राइट क्लिक और यहाँ से रिमूव कर देंगे। इस तरह से हम किसी टूल को क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड करेंगे। नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, हमने दो चीज सीखा, टाइटल बार, टाइटल बार के लेफ्ट साइड में क्विक एक्सेस टूल बार, और इसके राइट साइड में देखिएगा, तो अंतिम में राइट साइड में देखिए ध्यान से, हम थोड़ा सा बड़ा करके दिखा रहे हैं आपको। तो टाइटल बार ये हो गया रेड कलर, रेड कलर के जस्ट इधर में आते हैं और थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, तो ये हुआ क्लोज का सिंबल, यानी कि वर्ड एप्लीकेशंस को बंद करने के लिए। ये है रीस्टोर या मैक्सिमाइज, यदि दो सिंबल रहे तब इसे रीस्टोर बोला जाता है, यानी साइज छोटा हो जाएगा, और यदि एक सिंबल रहे इसको मैक्सिमाइज बोला जाता है, साइज वर्ड का बड़ा हो जाएगा। और यह है मिनिमाइज, यानी ओपन विंडोज को टास्क बार में हाइड करने के लिए। कोई काम कर रहे हैं, अचानक कोई आ गया, हमें काम को छुपाना है, तो आप बंद मत कीजिए, मिनिमाइज पे क्लिक कर दीजिए। ऐसा करते ही आपका जो वर्ड का विंडोज है वह हाइड हो जाता है और यहाँ पे शो करेगा, यानी टास्क बार में चला जाता है। इसे शो और हाइड कमांड बोलते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, रिबन इसको बोलते हैं नीचे वाला को। तो इस पे जा करके आप क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन देगा ऑटो हाइड रिबन, आप इस पे क्लिक कर दीजिए, सारा का सारा रिबन और मीनू गायब हो जाएगा। देखिए देख पा रहे हैं, एक भी मीनू नहीं है ऊपर। अब हमें वो लाना है, मीनू लाना है, टैब लाना है, रिबन लाना है, तो किसी भी चीज को लाने के लिए आप सिंपली इसी सिंबल पे क्लिक कर देंगे, एक ऑप्शन आएगा शो टैब एंड कमांड, इस पे जाके क्लिक कर दीजिए। देखिए सभी ऑप्शंस पुनः वापस आ गया है। इस तरह से हम लोग ने पहचाना, सबसे ऊपर टाइटल बार के लेफ्ट साइड में क्विक एक्सेस टूल बार,
राइट साइड में मिनिमैक्सी क्लोज शो और हाइड रिबन। जस्ट नीचे बढ़ेंगे तो मीनू बार होता है, इसमें भी देखेंगे आप। जस्ट नीचे बढ़िए तो आपको दिखाई देगा मीनू बार, ठीक है, देख पा रहे होंगे। फाइल मीनू, उसके बगल में होम मीनू, उसके बगल में इंसर्ट मीनू, डिजाइन मीनू, पेज लेआउट मीनू, रेफरेंस मीनू, और आगे बढ़िए मेलिंग, रिव्यू और लास्ट है व्यू। तो इनकेस प्रैक्टिकली कोई आपसे पूछे कि वर्ड 2013 के मीनू बार में कितने मीनू होते हैं, तो आंसर होगा प्राइमरी मीनू 9 होते हैं और एडिशनल मीनू 3 होते हैं, यानी ओवरऑल 9 + 3 = 12। यानी कि ओवरऑल मीनू कोई पूछे तो 12 मीनू होता है वर्ड 2013 में, जिसमें से 9 मीनू को प्राइमरी मीनू बोलते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल कि प्राइमरी मीनू का मतलब क्या हुआ, तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा फाइल से लेके व्यू तक वैसा मीनू जो पहले से वर्ड में मौजूद होता है, यानी कि वर्ड खोलते ही आपको जो जो मीनू दिखाई दे रहा है यहाँ पे पूरा, ये देखिएगा ध्यान से, फाइल से लेके व्यू तक, ये सभी मीनू को प्राइमरी मीनू कहा जाता है, ठीक है। दूसरा बात याद रखना है, तो प्राइमरी मीनू होते हैं 9, फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू और अंतिम में व्यू। इस तरह से हमने देखा 2, 4, 6, 8, 1, 9। लेकिन 3 ऐसे मीनू होते हैं जो एडिशनल मीनू होते हैं। एडिशनल मतलब अतिरिक्त मीनू, वह दिखाई नहीं देगा, जब आप कुछ लाइएगा तब वह मीनू आएगा, जब कुछ नहीं लाइएगा तो वह मीनू नहीं आएगा। प्रैक्टिकली देखिए इसको, हमने वर्ड ओपन कर दिया, अभी देख पा रहे हैं ऊपर में आप फाइल है, होम है, इंसर्ट है, डिजाइन है, अंतिम में व्यू है। इसका मतलब यह 9 मीनू पहले से है और इसी को प्राइमरी मीनू बोला जाता है। लेकिन मेरा इच्छा है कि एडिशनल दिखाइए सर, तो हम इंसर्ट में गए और यहाँ से टेबल ले लिए। देखिए आप देख पा रहे हैं हम एक टेबल लाए हैं, तो टेबल लाने पर व्यू के बगल में 2 मीनू आ गया, एक डिजाइन और दूसरा लेआउट। तो यह दोनों मीनू पहले से नहीं था, कुछ लाने पर आया है। तो वैसा मीनू जो कोई वस्तु को लाने पर आए उसे हम लोग एडिशनल मीनू कहते हैं। दूसरा बात याद रखना है, तो यहाँ हम लोग देखें कि डिजाइन कोई पूछे तो एडिशनल, यह लेआउट एडिशनल, लेकिन यह डिजाइन पूछे तो ये तो पहले से है, तो यह डिजाइन प्राइमरी मीनू है जबकि यह डिजाइन एडिशनल मीनू है। दूसरा बात याद रखना है कि जो वस्तु लाने पर जो मीनू आएगा वह मीनू उसी का काम करेगा, ठीक है, एकदम क्लियर कंसेप्ट है। जो मीनू जो वस्तु लाने पर आएगा, जैसे कि हम यहाँ टेबल लाए हैं तो टेबल के साथ ये 2 मीनू आया, डिजाइन और लेआउट। इसका मतलब डिजाइन और लेआउट से सिर्फ और सिर्फ टेबल संबंधित काम को किया जा सकता है। दूसरा देखिए, कर्सर हमने नीचे रखा, इंसर्ट में गया और यहाँ से पिक्चर इंसर्ट कर दिए। पिक्चर ले लेते हैं, यहाँ डाउनलोड में गए, उसके बाद यहाँ से एक फोटो इंसर्ट कर देते हैं। देखिए फोटो इंसर्ट कर दिए, तो आप देख पा रहे हैं एक पिक्चर लाए हैं, तो पिक्चर लाने पर भी एक नया मीनू आया, फॉर्मेट मीनू। इसका मतलब फॉर्मेट भी एडिशनल मीनू है। तो यह किसके साथ आया है, टेबल के साथ या पिक्चर के साथ? हाँ, पिक्चर के साथ आया है। तो पिक्चर का काम करने के लिए फॉर्मेट में जाएंगे। यदि कर्सर हम टेबल में रखेंगे तो आप देख पा रहे होंगे डिजाइन और लेआउट आया। इसका मतलब टेबल का काम डिजाइन लेआउट से, पिक्चर का काम फॉर्मेट से। तो डिजाइन, लेआउट और फॉर्मेट, यह तीनों मीनू को एडिशनल मीनू कहा जाता है। तो आशा करते हैं यहाँ तक आपका क्लियर होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, जिस मीनू में क्लिक करते हैं, जिस मीनू में हम क्लिक करेंगे उस मीनू का रिबन नीचे दिखाई देता है। ये जो पूरा दिख रहा है ना आपको, इसको रिबन बोला जाता है, RIBBON। जैसा कि आप यहाँ देखिए, अभी हमारा होम मीनू ओपन है, होम मीनू खुला हुआ है। ऊपर से आप देख सकते हैं जिस मीनू के नीचे लाइन नहीं रहेगा, समझिए वही मीनू खुला हुआ है। देखिए होम के नीचे लाइन नहीं है, बाकी सबके नीचे एक लाइन घेरा हुआ है। तो होम मीनू खुला हुआ है और होम मीनू के नीचे ये सब जो ऑप्शन दिखा रहा है ना, तो जिस एरिया में ये सब जो ऑप्शन आपको दिख रहा है इसको रिबन बोलते हैं। और रिबन को छुपाने या दिखाने का तरीका है Ctrl+F1, ठीक है। देखिए मीनू है, मीनू के नीचे सब जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसी एरिया को रिबन बोलना है। तो कंट्रोल के साथ हमने F1 दबा दिया, Ctrl F1, देखिए Ctrl F1, आपका रिबन गायब हो गया। अब रिबन लाना है तो फिर से दबा दीजिए Ctrl F1,
रिबन आ गया। फिर से कंट्रोल F1 गायब, कंट्रोल F1 आ गया। तो रिबन के बिना हम लोग कोई काम नहीं कर सकते। जरा सोचिए कि सब रहे ही नहीं तो काम होगा कैसे। उसके लिए हम लोग रिबन को लाते हैं। जरा सोचिए अब क्या करें, है ही नहीं तो कंट्रोल F1 दबा दीजिए, आ गया। अब आप काम को कर सकते हैं। तो हमने सीखा टाइटल बार, क्विक एक्सेस टूल बार, मीनू बार, रिबन, ठीक है। और प्रत्येक मीनू में अलग अलग सब मीनू होता है। आगे की क्लासेस में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा नीचे बढ़िए, यह आपका पेज है जिसे हम लोग प्रिंटिंग एरिया भी बोलते हैं या डॉक्यूमेंटेशन एरिया भी कहा जाता है, ये वाला ये पेज को, ठीक है। और आगे बढ़ेंगे नीचे की ओर, जब आप जाइएगा तो नीचे में आपको दिखाई देगा, देखिए यह मेरा पेज हो गया। तो इसको नीचे की ओर हम ले जाते हैं, नीचे की ओर स्क्रॉल करते हुए नीचे की ओर जाएंगे तो आपको ब्लू कलर से नीचे दिखाई दे रहा होगा ये वाला एरिया, ठीक है ना। यह ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है, देखिए। और सबसे नीचे वाला को टास्क बार बोलते हैं। और टास्क बार के ऊपर ये जो ब्लू कलर दिख रहा है आपको, इस ब्लू कलर वाला को स्टेटस बार बोलते हैं, देख रहे हैं ना। लेफ्ट से राइट की ओर, राइट से लेफ्ट की ओर, ब्लू कलर जो है इसको स्टेटस बार बोला जाता है। और स्टेटस बार का काम है कि डॉक्यूमेंट में मौजूद किसी पेज के संख्या को बताना, दूसरा वर्ड के संख्या को बताना, तीसरा जूम परसेंटेज को शो करना। 3 काम है स्टेटस बार का। फिर से एक बार, यहाँ आप देख पा रहे होंगे लिखा हुआ पेज 1 of 1, यानी कि यह बता रहा है कि आपके डॉक्यूमेंट में टोटल पेज 1 है, कर्सर भी फर्स्ट पेज में है। 0 वर्ड्स, इसका मतलब एक भी शब्द नहीं लिखा हुआ है। इंग्लिश शब्द का इस्तेमाल हम लोग के द्वारा किया जा रहा है। और इधर में बढ़ेंगे तो यहाँ आपको दिखाई देगा जूम परसेंटेज, यहाँ पे देखिए लास्ट में 100% लिखा हुआ है, वह बताता है जूम परसेंटेज को। इस तरह से हमने सीखा वर्ड को स्टार्ट करना, वर्ड का कंपोनेंट, कहाँ टाइटल होता है, कहाँ एड्रेस होता है। जरा सा इसको ध्यान से देखिए, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 1 of 1, इसका मतलब ये जो डॉक्यूमेंट हम खोले हुए हैं इसमें एक ही पेज है। देखिए 1 of 1 का मतलब हुआ ऑफ के बाद वाला जो है ना, यह कुल पेज को दर्शाता है, ऑफ के बाद वाला। और ऑफ के पहले वाला करेंट पेज को दर्शाता है। एग्जाम्पल, हम पेज को बढ़ा देते हैं, ध्यान दीजिएगा। पेज को बढ़ाने के लिए कंट्रोल प्लस इंटर दबाना है। पेज को बढ़ाने के लिए कंट्रोल के साथ इंटर, देखिए कंट्रोल इंटर, कंट्रोल इंटर, कंट्रोल इंटर दबा रहे हैं हम, हमारा पेज बढ़ गया। और अभी दिखा रहा 8 of 8, इसका मतलब टोटल पेज 8 है और कर्सर मेरा 8वां में। लेकिन अभी आप देखेंगे तो लिखा हुआ है 1 of 8, इसका मतलब डॉक्यूमेंट में टोटल पेज 8 है और कर्सर मेरा पहला पेज में है। उसी तरह से यहाँ अभी दिख रहा है 0 वर्ड लिखा, 1 वर्ड लिखा हुआ। अभी देख रहे होंगे कि बहुत सारा टेक्स्ट लिखा हुआ है हमारे पास, ठीक है। अब चेक पता लगाना है हमको कि कितना वर्ड है, तो काउंट नहीं करेंगे, नीचे शो करेगा 239 वर्ड्स, यानी कि ये जो ऊपर से नीचे तक जितना कुछ लिखा हुआ है यह ओवरऑल 239 वर्ड्स है, इंग्लिश में लिखा हुआ है। और यहाँ देखिएगा तो यह बताता है कि कितना परसेंट पर ये शो कर रहा है, तो 140%। माइनस पे क्लिक करेंगे जूम आउट होता है और प्लस पे क्लिक करेंगे जूम इन होता है। जूम इन क्या है, जूम आउट क्या है, इसके लिए आप मेरे चैनल पे अपलोड किया गया पहले का वीडियो देखिए। तो यहाँ हमने सीखा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इंट्रोडक्शन पार्ट, जिसके तहत वर्ड को चालू करना, टेम्पलेट क्या होता है, टाइटल बार क्या होता है, क्विक एक्सेस टूल बार क्या होता है, मेनू बार किसको कहते हैं, कौन कौन मेनू होता है, प्राइमरी मेनू किसे कहते हैं, एडिशनल मेनू किसे कहते हैं, रिबन क्या होता है, रिबन को शो और हाइड कैसे करते हैं, पेजेस का संख्या कहाँ दर्शाया जाता है, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितना है यह कैसे पता चलेगा यहाँ से, और इसके साथ साथ जूम परसेंटेज के बारे में। तो यह था हमारा वीडियो का इंट्रोडक्शन पार्ट। नेक्स्ट पार्ट यानी कि वर्ड का पार्ट 2 में हम लेकर आएंगे आपके लिए फाइल मेनू और उसका कंप्लीट यूज। तो आप हमारे द्वारा अपलोड किया गया प्रत्येक वीडियो को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि घर बैठे लोगों को कंप्यूटर शिक्षा निःशुल्क मिल सके। धन्यवाद।